सोचो आप अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हो। सब कुछ नॉर्मल है, आप टेंट लगा रहे हो, कैंप फायर जल रही है। लेकिन जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है, हवा में अजीब सी ठंड बढ़ने लगती है, जैसे पूरा जंगल एकदम से शांत हो गया हो। अब आपको यहाँ कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो पेड़ आपको ही देख रहे हो। फिर अचानक से एक तेज हवा के झोंके से जल रही कैंप फायर बुझ जाती है और आपको एहसास होता है कि अब लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं और अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया था। इसलिए आप डिसाइड करते हो कि आप अपने एक दोस्त के साथ जंगल में लकड़ियां ढूंढ कर लाओगे और तब तक बाकी खाना बनाने की तैयारी कर लेंगे। इसी तरह आप उस घने जंगल में लकड़ियां ढूंढने चले जाते हो। आपके हाथ में एक टॉर्च है और आप जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आपका दोस्त आपके ही पीछे चल रहा है। तभी आपको अचानक से एक हल्की सी आवाज आती है और आप नोटिस करते हो कि आपका दोस्त वहीं एक जगह पर ही रुक गया है और जंगल में एक जगह पे देखे जा रहा है। उसकी टांगे डर की वजह से कांप रही हैं। आप उसे बुलाने की कोशिश करते हो पर वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। जब आप उसी तरफ देखते हो तो आपको एकदम से एक झटका लगता है। एक दुबला पतला सा ह्यूमनॉइड फिगर अपने चेहरे पर हाथ रखकर धीरे धीरे रो रहा है, जो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। जब वो अपने चेहरे से हाथ उठाता है तो आप उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाते हो और वापस अपने दोस्त के साथ टेंट की तरफ भागते हो और मुश्किल से आप अपने दोस्तों के पास पहुंचते हो। तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है जिससे पूरा जंगल गूंज उठता है। आपको एहसास होता है कि वो ह्यूमनॉइड फिगर आपके पीछे लग चुका है, जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस स्टोरी में जो ह्यूमनॉइड फिगर है वो है SCP-096, जिसे द शेर गाय नाम से भी जाना जाता है, जो वैसे तो काफी ही शांत दिखाई देता है, पर जब उसका कोई चेहरा देख लेता है तो वो काफी ही वायलेंट और डेंजरस हो जाता है। फिर चाहे उससे कोई कितनी भी दूर भाग ले, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। पर ये अकेला SCP नहीं है, इसके जैसे हजारों हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें SCP फाउंडेशन कैप्चर करके रखती है। पर यहाँ पे बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर ये SCP होते क्या हैं? क्या ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? और SCP फाउंडेशन क्या है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SCP फाउंडेशन और उसके डेंजरस SCP के बारे में और जानेंगे कि क्या ये सब रियल है या फिर सिर्फ एक फिक्शन स्टोरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SCP फाउंडेशन क्या है। कई लोग समझते हैं कि ये एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिएचर्स और ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, जो इंसान की सोच से भी परे हैं। पर इसके पीछे असल सच्चाई क्या है, इसके लिए हमें जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो SCP फाउंडेशन की कहानी शुरू होती है जून 2007 में एक नॉर्मल सिंपल पोस्ट से, जिसने इंटरनेट के सबसे बड़े हॉरर यूनिवर्स को स्टार्ट कर दिया, जहां 4chan के एक्सपोर्ट पैरानॉर्मल फॉर्म पर एक यूजर जिसका नाम मोटो42 था, उसने एक पोस्ट किया। ये पोस्ट थी SCP-173 के बारे में, एक कंक्रीट और रबर से बना हुआ ह्यूमनॉइड फिगर जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। लेकिन जब तक आप उसे देख रहे हो, कैसे ही आप पलक झपकाते हो, वो अचानक से हमला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। 173 के बारे में कहा जाता है कि इसको एक स्पेशल कंटेन चैम्बर में रखा गया है, जिसके रूल सिंपल है। उस कमरे में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, जिसमें से एक इंसान हर वक्त उस पर नजर रखेगा। अगर किसी वजह से उसने अपनी पलक झपकाई तो दूसरे को उस पर नजर रखनी होगी, और अगर सबने एक साथ अपनी आंखें बंद कर ली तो समझ लो खेल खत्म। SCP-173 ही वही पहली स्टोरी थी जिसने SCP फाउंडेशन को जन्म दिया। पर जहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टैचू वुडन बेबी डॉल से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था अनटाइटल्ड 2004, और इसके ओरिजिनल क्रिएटर थे एक जापानीज आर्टिस्ट इजुमी कातो। ये एक लकड़ी की मूर्ति थी जिसमें एक बच्चे जैसे क्रिएचर को दीवार से सटकर एक बड़े सिर के साथ दिखाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि SCP-173 इसी डॉल से इंस्पायर्ड एक फिक्शन कैरेक्टर था। अगर ये SCP एक फिक्शनल कैरेक्टर था तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या बाकी के SCP भी एक फिक्शनल
कैरेक्टर हैं। जैसे ही एससीपी फेमस हुआ तो ऐसे ही मल्टीपल एससीपी पोस्ट्स बनने लगी और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इसी तरह इसकी एक कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि एक डेडिकेटेड विकी बनाया जाए जहां इसके जैसे और भी एससीपी पोस्ट हो सके। और ऐसे ही सन 2008 में फैंस ने एक विकी होस्टिंग साइट यूज की जो थी एडिट दिस, जहां हर ऑब्जेक्ट को एक फॉर्मेट में लिखा गया, ऑब्जेक्ट, क्लास और उसका फुल डिस्क्रिप्शन। यही वो जगह थी जहां से एससीपी फाउंडेशन एक प्रॉपर शेयर यूनिवर्स बन गया। लेकिन धीरे धीरे ये कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई कि एडिट दिस साइट अब इसके लिए छोटी पड़ रही थी और इसी वजह से प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया एससीपी विकी नेट पर, जो आज तक चल रहा है। पहले एससीपी का मतलब होता था स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीड्यूर्स। हर एससीपी एंट्री एक ऑब्जेक्ट या क्रिएचर के कंटेनमेंट रूल्स को एक फॉर्मेट में लिखा जाता था। लेकिन बाद में इसका मोटो बन गया सिक्योर कंटेन प्रोटेक्ट, जिसका सिंपल मतलब है डेंजर्स या अननोन चीजों को सेव करना, उन्हें एक जगह बंद कर कंट्रोल में रखना और दुनिया को उनसे बचाना। तो इस तरह एससीपी फाउंडेशन एक फिक्शनल इंटरनेट प्रोजेक्ट है जिसे लोग एक कोलैबोरेटिव राइटिंग कम्युनिटी के थ्रू बनाते हैं और इसे ही एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है जो सच में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने बिल्कुल सही सुना, एससीपी फाउंडेशन एक फिक्शनल ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जहां राइटर्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और उनमें से ही हर एक स्टोरी को एक डिफरेंट एससीपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि SCP-173 की तरह ही क्या बाकी स्टोरीज भी फिक्शनल होती हैं या फिर नहीं। सबसे पहले हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर एक एससीपी होता क्या है। जैसे कि हमने जाना कि एससीपी एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें हॉरर, क्रीपी एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट शामिल हैं जो एससीपी फाउंडेशन की कम्युनिटी मेंबर्स या फिर उनके प्योर फैंस के द्वारा लिखी जाती हैं। अब एससीपी फाउंडेशन एक ऐसा मिस्टीरियस यूनिवर्स बन चुका है जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ एससीपी स्टोरी मौजूद है। अगर आप एससीपी फाउंडेशन की साइट पर जाओगे तो यहाँ आपको 8000 प्लस एससीपी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। पर क्या अब तक आपने नोटिस किया कि एक एससीपी को एक स्पेसिफिक नंबर से ही क्यों जाना जाता है? तो इसका मेन रीजन ये है कि एक अनोमली या क्रिएचर का एक डिफरेंट आईडी हो सके। इसे इस तरह से समझो जैसे फोन्स का डिफरेंट नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरह ही एससीपी का भी एक रिकॉर्ड नंबर होता है जिससे उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। जैसे एग्जांपल SCP-096 एक डिफरेंट आइडेंटिटी है और SCP-173 एक डिफरेंट। पर अगर आप SCP-001 के केस में देखते हैं तो यहाँ एक ही नंबर के साथ मल्टीपल SCP स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि नंबर्स तो हर SCP की एक यूनिक आइडेंटिटी होते हैं, तो यहाँ 001 में मल्टीपल स्टोरीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं? अब जहाँ पे इसका मेन रीजन माना जाता है कि एससीपी फाउंडेशन चाहती है कि 001 हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना रहे। तो सीधी सी बात यह है कि एससीपी फाउंडेशन एक फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ज्यादातर एससीपी स्टोरीज फिक्शन है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुछ एससीपी स्टोरीज रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो सकती हैं। लेकिन ये कितना सच है इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर अपनी राय में बताऊं तो सभी एससीपी फिक्शन होते हैं जो स्टोरीज बस एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती हैं, क्योंकि लोगों को ऐसी फिक्शन चीजें अच्छी लगती हैं जो हॉरर और मिस्टीरियस हो और जिन्हें समझना भी मुश्किल हो। यही वजह है कि एससीपी स्टोरीज लोगों में इतनी पॉपुलर हैं। आज की डेट में एससीपी फाउंडेशन एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बन चुका है जिसमें थाउजेंड ऑफ राइटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये स्टोरीज हॉरर भी होती हैं, साइंस फिक्शन भी और कभी कभी कॉमेडी भी। एससीपी की विकी के अलावा यूट्यूब चैनल्स, वीडियो गेम्स और इवन तक की कुछ बुक भी पब्लिश हैं। तो असल सच ये है कि एससीपी फाउंडेशन एक रियल सीक्रेट एजेंसी नहीं है, ये एक इंटरनेट से बॉर्न हुआ कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने इमेजिनेशन से एक शेयर्ड यूनिवर्स बिल्ड किया। और इसीलिए एससीपी का मैजिक ये है कि हर एंट्री एक नए राइटर का पर्सपेक्टिव है। नो फिक्स्ड कैनन, नो फिक्स्ड ट्रूथ, बस इमेजिनेशन का पूरा एक वर्ल्ड। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ एससीपी फाउंडेशन, जहां एक नॉर्मल पोस्ट से स्टोरी शुरू होती है और एंड तक आते आते इसने एक पूरा फिक्शनल यूनिवर्स बना दिया।